आज का होत बतौरे गाँव में शूटिंग होता है। इधर पीछे वो लड़की बेचारी 4 बार से कूद रही है, एक बार उनके जाए नीचे न कूद जाए। एक बार एगो खजन चिड़ैया फुर्र से चलल जात रहल। मेरी मूवी का नाम था झलकी। उसमें मेरे बहन थे और मैं, और हम लोग बहुत मस्ती करते थे, खेलते थे। मैंने पहली बार फिल्म की, मुझे लगा नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। हाँ, लेकिन मुझे फिर भी उसमें बहुत मजा आया था। डरामा देखो डरामा, यही खेल बनेगा। So, Jhalki is the story of a 9-year-old girl in search of her 7-year-old brother against the backdrop of bonded child labor. When this girl, in a very ironical twist of situations, finds her own brother sold to the child labor mongers, the way she has to move the heaven and earth, move from pillar to post to find her brother, is what the story is about. मुझे मालूम भी नहीं था। मेरे साथ नॉर्मली 50-100 सवाल पूछ लेता हूँ कि कौन कौन है पिक्चर में, तो मैं तो आ गया, एक दिन आके पहुंच गया यहाँ पे। फिर बाद में पता चला कि मेरे साथ सीन्स में बहुत ही अच्छे एक्टर्स मेरे साथ शामिल है। यहाँ का राजा कौन है? राजा झलकी में मेरा जो किरदार है, आई प्ले रोल ऑफ अ डीसी, अ मैन हु इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, इज द सिस्टम। वो चाहते हुए या ना चाहते हुए भी, ही इज ऑल्सो समवेयर हैंडकफ्ड बाय द सिस्टम। तुम कल पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखाओ, ये हमारा काम नहीं। काम नहीं है तो पूछा का है? एक रानी का रोल है, जो बच्चे ने वो कहानी सुनी है कि रानी के पास जाते हैं वो, और रानी से हेल्प मांगते हैं कि राजा को बोलो। तो राजा इसमें रियल लाइफ में संजय सूरी बने हैं और मैं उनकी वाइफ का रोल कर रही हूँ, और बहुत ही वार्म, बहुत ही प्यारा सा रोल है। आई काइंड ऑफ रियली एन्जॉयड इट सो मच कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ, ऐसा ऐसी वाली फीलिंग आई। I play a journalist. The character's name is Preeti, and she encounters Jhalki while she's covering a story about child labor, and helps her to, look for her brother.
पत्थर फेंकी तू? पत्थर नहीं फेंकती तो आप रुकते कहाँ? Well, my character is a representation of the system, the bureaucratic political system that we have in the country, and it's symptomatic of what ails the system. मेरा बाबू है यहाँ। हमको पता है, मिलवाइए ना। छोड़ो। तो मेरा नाम जो इस फिल्म में है, जो मैं किरदार कर रहा हूँ, उसका नाम है शिवलाल चाकिया। कारपेट्स बनाने की फैक्ट्री है इनकी, और उस फैक्ट्री में बहुत सारे मज़दूर काम करते हैं, और वो मज़दूर सारे के सारे बच्चे ही हैं। तुम अपना क्लास जारी रखो, हम ट्रेनिंग देने चले। इस फिल्म में जो आदमी आता है, गांव के बच्चों को समेट के लेके जाता है और वहाँ जाके बच्चों को बेच देता है, वो गलत काम करने वाला आदमी मैं हूँ। मैं ये कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो साला भड़ुआ एकदम चुप। 8,000 रुपया दिया है तुहार, वो वापस कर दे तो हर लड़कन आ जाए। दे दे हम तो रुपया अब भी दे, आज दे। सॉरी, कार्ड फुल। In the 90s, apparently it was quite rampant here that children used to be abducted and used in carpet factories because of their fine, their fingers, and then Kailash Satyarthi ji, along with other NGOs and other activists and certain government policies and awareness, actually slowly started putting an end to this whole practice. So the film actually is about that, to bring back the childhood in children and millions of children, across countries like India. We are all in the same boat simply because all of us are not looking at this piece and this film as a showcase of someone's performance and talent. Everyone here is looking, doing this film simply because it means a lot to them as a cause. झलकी जो फिल्म है, एक ऐसी कहानी है जो मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी. So immediately I connected to the cause. It's saying something in a very entertaining way. So I was completely drawn to the idea. ये बात है करीब 2001 की, जब हम लोगों ने ये सोचा था, और एक्टिवली 2010 के बाद से हमने काम करना शुरू किया. प्रकाश झा और मैंने बैठ कर के एक ट्रीटमेंट जैसा लिखा था 10-12 पेज का, तो काफ़ी अच्छी कहानी लग रही थी वो. सो आई रोट अ फ्यू ड्राफ्ट्स, देन आई गॉट अ co-writer कमलेश कुंती सिंह. वी यूज्ड टू आइडिएट टुगेदर, और उसमें एक पॉइंट पे somewhere in the third draft, the story which was already looking good suddenly started acquiring a dimension. That was when we got this idea of telling the story through a folk story that exists in a lot of belts in Bengal, Bihar, UP, Punjab, about a tireless bird. एक दिन एगो खजन चिड़ैया अपन लोल में एगो दाना लेके चलल जात रहल. जाके बैठल एगो खुट्टा पर, तो दाना ओमे गिर गईल. तो गईल बढ़ई के पास. बढ़ई बढ़ई खुट्टा जीरो खुट्टा, खुट्टा में मुर्दाल है. का खाई का पीही का लेके परदेस जाई. वो सुनिधि चौहान ने उसको गाया है और उन्होंने नरेट किया है ब्रह्मानंद जी ने. तो एक बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन बना है वो. एक दाना के वास्ते हम बढ़े के डांटब, जा भाग यहाँ से भकलोल. जा भाग यहाँ से ना. मैंने भी इस तरह का गाना पहले कभी नहीं किया, मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है. अब बढ़ई तू का बुझबा, एक दाना में हमारी दुनिया बा. I've never sung anything like this before. एक कहानी को इस तरह से प्रेजेंट करना कि वो सुनने में गाना भी लगे और कहानी भी लगे. That was a great combination. I think that was very interesting to sing. और
मुझे बहुत द होल एक्सपीरियंस, देयर वर सम डायलॉग्स आल्सो इन बिटवीन, और वो बिहारी टोन में बोलने थे तो थोड़ा मुश्किल हुई, लेकिन तोहार सब पर जा, तोहार सब पर जा। ओके कम। जा भाग यहाँ से पकड़ो। राजा तोहार सब पर जा खाना खाए और हमार बच्चा भूखे रहत। It was a good test, acting test for me. फिर हो गए लाठी के पास। लाठी के पास, लाठी की तरह तुम लाठी के पास। ठीक है। फिर हो गए लाठी के पास। लाठी बोल दलस हमरा चाहिए शांति। ए जब देखा तब खाली मारपीट करेला, हमार दाना के वास्ते शांति। तो कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाती है बिकॉज वी आर टेलिंग इट थ्रू अ फोक स्टोरी। जिस ढंग से इस फिल्म को बनाई जा रही है, जिस ढंग से किरदार पिरोए गए हैं, जिस तरह से इसका विषय वस्तु है, जिस तरह से लिखी गई है, हर किरदार का जो अलग अलग रंग है, वो रंग कैसे वो निकाल के ले आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है जब सातों रंग एक साथ दिखता है तो इंद्रधनुष दिखता है, तो इंद्रधनुष बनता है वो। तो ये फिल्म इंद्रधनुष ही है, हर रंग अलग अलग दिखेंगे आपको। तो casting for a film like this is always very, very challenging. And like a few years ago when we were to make this film, and we had with great difficulty identified one girl who seemed just right, because the film didn't get made around that time, so the girl grew up. So now we had to start a new hunt. We went to a lot of NGOs, we went to Mirzapur to cast locals from there, because even getting that lingua is difficult for regular Hindi speaking people. तो हमने सोचा वहाँ लोकल जगह से लेंगे तो बच्चों में लोकल लिंगवा रहेगा, शूट फ्रेंडली लोकेशन रहेंगी, बिकॉज दे विल बी यूज्ड टू द टेम्परेचर, टू द विंड, टू द डस्ट, एवरीथिंग। मिर्ज़ापुर में जिस स्ट्रेटा की कहानी है, वो लोअर स्ट्रेटा में जो बच्ची बिलोंग करती है, वहाँ बच्चों को जूते नहीं मिलते हैं, वहाँ बच्चों के पास कपड़े नहीं है धूप में बचने के लिए। तो बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि आप बॉम्बे से, आपके पास बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, बच्चे हैं, आज आप देखते हैं कितने बच्चे एक्सेल कर रहे हैं, पर आपको ऐसा बच्चा चाहिए जो उस टफ कंडीशन में सरवाइव करे और एक्टिंग भी करे। इधर उधर घूमे, देखा और काफ़ी बच्चों को सिलेक्ट किया। एंड आई टेल यू कि हमारे पास 4 बेस्ट ऑप्शंस थे। And then finally we took some of them through a workshop, keeping in mind that the diction was of importance because the language had a particular twist, so not very easy to get that accent right. मैं थी, एक गोरक्ष था और राजा था और एक लड़की रिमझिम थी। वर्कशॉप में कुछ एक्सरसाइज होते थे, फिर कुछ डायलॉग भी याद करवाते थे और एक स्टोरी भी याद करवाई थी। एगो राजा जकर 4 गो पत्नी, वो अपन पहली पत्नी से प्यार नहीं करे, लेकिन वो पहली पत्नी का से प्यार करे। फिर लुक टेस्ट भी हुआ, फिर हमें उस दिन नकली बाल भी लगाए, बड़े बड़े कैमरा थे और बहुत लोग थे। साइलेंस। हम तो ऐसे कबो बात नहीं करब। रामप्रसाद मामा का अच्छा से जाना था, रामप्रसाद मामा के साथ मिलकर बच्चा बेचा था। कोशिश तो करब। नहीं गुस्से में, पर कोशिश तो करब। पर कोशिश तो करब। हाँ ये बात। ए बकलो चुप कर, चुपाएगा नहीं। खज्जर चिड़िया गई रानी के पास। नहीं खज्जर चिड़िया गई रानी के पास। फिर वो खज्जर चिड़िया गई रानी के पास। रानी राजा समझो राजा। टफ टू टफ फाइट हो गया था। ऐसा सिचुएशन हुआ, ऐसा हो रहा था कि कौन जीत रहा है, कौन जा रहा है, ऐसा दिल में धड़कन हो रहा था। And finally the girl who was not tipped very high in the beginning actually scored, and we all were convinced, the core team of 5-6 people,
we were convinced that I think we can put our bets on her. उसके बाद मेरा झलकी का सिलेक्शन हुआ था. But I think we were very fortunate to get a girl who lived up, and similarly a boy who could be a delight when we are talking about open childhood in the village, and who could get your emotions right when he was deprived of his flamboyance and openness and the badmashi bit. रेडी? हाँ, तो फिर हम लोग रेकी के लिए गए और we saw a couple of good locations according to the script. We went towards Alwar because we were looking for the kind of villages, कच्ची बस्ती वाला look, और जहाँ पे नदी हो. And then we wanted to shoot at one location जहाँ कच्ची बस्ती नदी के साथ साथ carpet factories भी हों. Because अगर हम उसको recreate करने जाएंगे तो वो authentic look मैच नहीं होगा, हमें वो weaved carpets नहीं मिलेंगे. So we did quite a few recce's around Rajasthan, in UPs, and then when we came to Mirzapur, we were completely sold. तो मिर्ज़ापुर एक जो हमारा जो 10% फिल्म का जो बैकड्रॉप है, विच इज़ कार्पेट वीविंग फैक्ट्रीज़, तो मिर्ज़ापुर हैज़ ऑलवेज बीन अ बिग सीट फॉर कार्पेट वीविंग फैक्ट्रीज. तो उस तरह की ऑथेंटिसिटी जो हम सेट्स वेट्स पे ला सकते थे, वो मिर्ज़ापुर हमको लग रहा था कि अच्छा रहेगा. Wherever you go in Mirzapur, everywhere you just have to find a proper composition and you get to see the right character which is required to suit the film. Small city Mirzapur ke galiyan, markets, they were very fascinating to shoot. भर के चाहत बस्ते में हम लेकर आएंगे, भर के चाहत बस्ते में हम लेकर आएंगे. इसलिए हम और दीदिया स्कूल जाएंगे. ज नहीं ज, हाँ, चश्मा नहीं चश्मा. भर के चाहत बस्ते में हम लेकर आएंगे, ये हम और दीदिया स्कूल जाएंगे. इसलिए हम और दीदिया स्कूल जाएंगे. सही है, एकदम ठीक है. क्या लिखते लिखते सारा आसमां ऐसे ही भर देंगे. आ सकते हैं, कॉपी कर दो. एक लड़की है उसकी, और उसका एक छोटा भाई है. लड़की कुछ 11-12 साल की है और छोटा भाई उसका 8-10 साल का है. तो हम लोग दोनों के लिए आवाज़ें ढूंढ रहे थे. तो जो लड़की की आवाज़ है वो है श्रद्धा मिश्रा, जिसने गाया है. तो वो हमें पहली बार में आवाज़ मिल गई थी. फिर बकरी को मुर्गे की दुल्हन बनाएंगे. अरे ये इसलिए हम और ये अच्छा था. वेरी गुड. It's a beautiful song and it was also recorded nicely. It's just that somehow वो जो गाने में पता चल रहा था कि बड़ा लड़का गा रहा है छोटा बन के. So it was not very satisfying. Yet we had kind of locked the song, recording हो गया, सब हो गया. रसना रे तू काहे ना बोले राम. One fine day, sir, on Twitter, he saw this little child singing some classical composition. We had a combined meeting and we were like, we should call this child. भर के चाक बस्ते में हम लेकर आएंगे. इसलिए हम और दीदिया स्कूल जाएंगे. इसलिए हम और दीदिया पुर जाए. इसलिए हम और दीदिया पुर जाएंगे.
पका के अंडा मुर्गे को खिलाएंगे, मुर्गे को आएगी ताकत दुल्हा बनाएंगे, फिर बकरी को मुर्गे की दुल्हन बनाएंगे। बताया था उन्होंने अपनी जब पिक्चर की स्टोरी सुना रहे थे कि बच्चे हैं, वो कोई मास्टर चौक वॉक फेंकते हैं और उनको चौक इकट्ठी करनी होती है, बाकी स्कूल से कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ से एक लाइन आई कि भर के चौक बस्ते में हम लेकर आएंगे, इसलिए हम और दीदिया स्कूल जाएंगे। चूल्हे पे पका के अंडा मुर्गे को खिलाएंगे, मुर्गे को आएगी ताकत दूल्हा बनाएंगे, फिर बकरी को मुर्गे की दुल्हन बनाएंगे। I think the experience of working with these two children was amazing. To me, they were such polished actors in less than 4-5 days. जब 4-5 दिन में वो पूछते थे कौन सा लेंस लगा रहे हो और मेरा क्लोज आ रहा है कि क्या आ रहा है, और हमें लग रहा था कि 40 दिन के शूट के बाद कैमरा यही लोग लगाएंगे और यही शूट करेंगे। But one lovely discovery which the direction team has been able to do is the protagonist झलकी। वो लड़की आरती जो है बहुत ही नेचुरल बेहतरीन एक्टर है। उसके आँखों में इतनी रौनक है, आँखों में इतनी इनोसेंस है, और मेकअप तो उसको और गंदा किया जाता है, और यहाँ पे पट्टियाँ हैं और क्या क्या है और गंदगी है, लेकिन उस सब गंदगी में और वो सब मैल में और सब खून और सब बैंडेजेस में इतनी खूबसूरत है ये लड़की, इसलिए कि वो समझ रही है कि वो क्या कर रही है। उसमें अकल भी है और मासूमियत भी है, और वो बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है। उसकी आंखें सुपर एक्सप्रेसिव हैं, सिनेमा के लिए एकदम मेड टू ऑर्डर आंखें हैं। उसकी फेस के अंदर भी एक सिनेमैटिक बात है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती है, वो अपने फेस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं बनाती है, लेकिन बिना वो कोशिश किए उसकी फेस बहुत सारी बातें कह जाती है। मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर वो सिनेमा की बारीकियों को उसने पकड़ लिया है कि डायरेक्टर कुछ कहे, असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ कहे, इससे पहले ही वो समझ जाती है कि इस शॉट की ज़रूरत क्या है और खासियत क्या है, और वो दे पाती है। जो इनोसेंस, जो एक रॉनेस, जो फ्रेशनेस एक बच्चे में है जिसने पहले कभी कुछ नहीं किया, वो उसमें देखने को मिली मुझे। एंड शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड। फट जो ब्रह्मा और तन्वी बताते थे उसको, वो उसे ग्रास्प करती थी और बिल्कुल वैसा करती थी। और कमाल की बात यह है कि उसका एक डायलेक्ट था फिल्म में, और बच्चों को इतनी आसानी से एक डायलेक्ट पकड़ के कंसिस्टेंटली करते देखना वाज रियली नाइस। कुछ सीन्स ऐसे थे जिसमें इमोशंस निकल के आना बहुत ज़रूरी था, और ये 11 साल की बच्ची नॉन एक्टर, 10 साल की बच्ची नॉन एक्टर, तो हम बहुत उसको पूछते थे कि निकालेगी या ग्लिसरीन लाऊं, या पर अच्छे एक्टर्स की तरह उसने बोल दिया कि नहीं, मैं निकाल के लाऊंगी। बोलना बाबू साहब से कि हम तो अभी दिया, बोलना, छोड़ो इसको, बोलना, आप मत लगाना से, बोलना, ये बकलो, बोलना। Because she was in that zone, she was asked not to come out of that, like, you know, throughout the day. The take was over, the lighting was being changed a little, it was taking time, but वो चुप ही नहीं हो रही थी, वो कॉन्स्टेंटली रोते जा रही थी। वो मॉनिटर पे बैठ के अपना शॉट देख रही थी और वो रो रही थी। उसके बाद लाइटिंग के लिए उसका वेट कर रहे थे, उसका मेकअप हेयर टचअप हो रहा था, वो रो रही थी। एक्चुअली इट वाज just painful seeing her cry so much, but this girl was brilliant. भाई तुम साइन करते हो या नहीं? अपन करते हैं भाई। प्रॉपर्टी में करना है, कर देंगे भाई। और क्या करना है?
शौचालय बनानी है, करूँगा बाहर, वो आगे घर में। अबे ये सीखो। वो अक्षय कुमार की एक्टिंग कर सकता है, वो फिल्मों के डायलॉग बोल सकता है, वो आपको बड़े बुजुर्गों की तरह सीरियस बातें भी डायलॉग में बोल देता है। वो नेचुरल नैसर्गिक एक्टर है, उसको सीखने सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके अंदर है। उसका फेस ऐसे लगता है कि कुछ लाइट बल्ब लेके आया है, फेस लाइट बल्ब लेके घूमते रहता है, खुद लाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती वो चेहरे के लिए। सो ब्राइट, और ऐसा लगता है कि वो कैमरा, रिकॉर्डिंग, कट्स वट सब समझता है। इतना उसमें एक इंटेलिजेंस है, एक इनेट इंटेलिजेंस है, प्लस परफॉर्म करते रहता है एंड फियरलेसली परफॉर्म करता है। गोरक्ष जो है वो तो बॉर्न एक्टर है, मतलब मुझे लगता है वो माँ के पेट के में भी एक्टिंग करता होगा, क्योंकि वो इतना एनिमेटेड है और इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। आप उसको एक दुख का सीन करने के लिए कहेंगे, वो हाइपर दुख देगा आपको उसे कंट्रोल करके सिर्फ दुख तक लाना है। आप उसे गुस्सा करने को कहेंगे, वो हाइपर गुस्सा देगा, आपको उसे कंट्रोल करके गुस्से में लाना है। तो उसके पास तो जिसे कहते हैं कि खनिज है, पूरा माइन है इमोशन और एक्सप्रेशंस की। आई फील एक नयापन है सुलझे हुए एक्टर्स के साथ जब हम काम करते हैं, तो वी नो उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस, उसमें से कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ये बच्चों के साथ जब काम करते हैं तो उनकी मासूमियत को अपनाने का मन होता है। I think he was a perfect Babu for our film, visually also, and उसको जब वो फटी गंजी और निक्कर पहना देते थे, और वो मुझे कहीं से भी गोरक्ष लगता नहीं था, वो बाबू ही लगता था। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा टारगेट कहो या आप इसको फोकल पॉइंट बोलो, वो ये था कि कपड़ों की एजिंग बहुत रियल होनी चाहिए थी। जिन कैरेक्टर्स के लिए एजिंग और रियल लाना ज़रूरी था, हम लोगों ने उन कैरेक्टर्स पे पहले काम करना शुरू किया, खास करके झलकी।